हाय एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे क्लोजेस्ट पेयर सम इन एन अनसॉर्टेड एरे। एक गिवन एरे के अंदर हमें बताना है कि वो कौन सा ऐसा पेयर होगा जिसका सम टारगेट के सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट होगा। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि वो जो भी पेयर होगा उसको हमने शॉर्टेड ऑर्डर में रिटर्न करना है। और अगर ऐसे मल्टीपल पेयर एग्जिस्ट करते हैं तो हमें वो वाला पेयर रिटर्न करना है जिनके बीच की दूरी सबसे ज्यादा मैक्सिमम हो, यानी मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस। और अगर ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता तो हम सिंपली एम्प्टी एरे रिटर्न करेंगे। एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, हमें वो वाला पेयर रिटर्न करना है जिसका सम टारगेट के सबसे ज्यादा करीब हो, दैट इज 54 के सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट हो। सो वी विल फाइंड 22 और 30, ये दो ऐसे एलिमेंट्स है जिसका सम टारगेट के सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है, विच इज 52। ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल इफ यू फाइंड वो कौन सा ऐसा पेयर है जिसका सम टारगेट के सबसे ज्यादा करीब है, दैट इज 14, विच इज 10 प्लस 4, 14। सो आई होप आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट एकदम क्लियर हो गया होगा। इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं। ठीक है, ब्रूट फोर्स में इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा, बहुत आसान है। उसमें दो लूप लगाएंगे भाई, फॉर लूप लगाएंगे, पहला और दूसरा। एक चलेगा 0 से लेकर के n-1 तक और दूसरा चलेगा i+1 से n-1 तक। ठीक है, अब उसमें आप अपने एंड पे इसको सॉल्व करना, बहुत आसान सोल्यूशन है, n² की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे दो डिफरेंट तरीकों से और दोनों में ही हम यूज करेंगे 2 पॉइंटर्स का। लेट्स सी बोथ द सोल्यूशन वन बाय वन। अगर आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ोगे तो इसके अंदर सिर्फ तीन ही ऐसे मेजर पॉइंट है जिसका हमें ध्यान रखना है। पहला, कि जो पेयर हो वो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट होना चाहिए टारगेट के, जो भी पेयर हो वो शॉर्टेड होना चाहिए, और वो जो भी पेयर आप रिटर्न करोगे वो मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस के बीच में होने चाहिए। इतनी चीजें ध्यान में रखने के बाद मेरे ध्यान में जो 2 पॉइंटर का जो पहला सोल्यूशन आया था वो था यूजिंग प्रायोरिटी क्यू। मैं करूंगा क्या, मैं एक डिजाइन करूंगा टपल। ठीक है, मैं टपल डिजाइन करूंगा जिसमें तीन चीजें जाएंगी। एज मी इट सेल्फ सजेस्ट, इसके अंदर तीन चीजें चाहिए। पेयर में क्या होता है, दो चीजें होती हैं, टपल में तीन चीजें होती हैं। सो टपल होगा, सब में इंटीजर होगा। ठीक है, इंटीजर होगा। पहला जो पॉइंट होगा वो होगा डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस। ठीक है, एब्सोल्यूट डिफरेंस। और ये वो वाले एलिमेंट्स होंगे एरे के अंदर, जो एलिमेंट्स होंगे, तो ये पहला एलिमेंट होगा, फर्स्ट एलिमेंट, और ये होगा हमारा सेकंड एलिमेंट। लेट्स सी हाउ आई गोइंग टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम यूजिंग प्रायोरिटी क्यू। हमें जो भी एरे मिलेगा मैं सबसे पहले उसे शॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, अब शॉर्ट क्यों किया है मैं आपको एक एक करके सारी चीजें समझाऊंगा। ठीक है, शॉर्ट कर दूंगा और एक पॉइंटर को मैं लगाऊंगा यहाँ पे, लेट्स से इट आई, और एक पॉइंटर को मैं यहाँ पे लगाऊंगा, लेट्स से इसको जे। ठीक है, अब हमारा मैं एक बनाऊंगा पेयर, आई मीन सॉरी, मैं एक बनाऊंगा प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, और प्रायोरिटी क्यू की खास बात ये होती है कि उसमें हिप यूज होता है, मीन हिप मैक्स हिप। सो बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी की मीन हिप में डिजाइन होता है। तो मतलब जो भी वैल्यू होगी वो अपने फर्स्ट वैल्यू के अकॉर्डिंगली सेट हो जाएगी। तो हमें मिनिमम मिनिमम डिफरेंस चाहिए, करेक्ट। हमें चाहिए क्लोजेस्ट डिफरेंस, तो मिनिमम ढूंढेंगे टारगेट से सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट कौन सा है। सो बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर वैल्यू हम इसको अरेंज कर देंगे, तो जो भी मिनिमम होगा वो सबसे टॉप पे होगा। करेक्ट। सो यही मेरा प्लान है। आपको एकदम मैं इसको ड्राई रन करूंगा ना तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो करेंटली पॉइंट कर रहा है 1 और 12 कर रहा है जे, मतलब दोनों ही एक्सट्रीम एंड्स पे चले गए हैं दोनों पॉइंटर्स। अब इन दोनों को मैं सम करूंगा, तो अगर मैं इनको सम करूंगा तो इनकी वैल्यू आएगी 13, और इनकी एब्सोल्यूट डिफरेंस टारगेट से कितना है, 2। करेक्ट, इनका डिफरेंस है 2, और दोनों नंबर्स क्या थे, 1 और 12। अभी 2 आया ना, ठीक है, तो मैं स्टोर कर दूंगा इसको, 2, 1 एंड 12। सो ये रहा मेरा पहला टपल, इसको मैंने प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट कर दिया। अभी पहली वाली वैल्यू के अकॉर्डिंगली सेट होगा, है ना। तो मैंने उसको अभी रैंडमली प्रायोरिटी क्यू के अंदर रख दिया है। विल सी फॉर दी अदर वैल्यूज। अभी 13 है, 13 क्या है, टारगेट से कम है। तो हम पॉइंटर्स कैसे मूव करते थे, जब कभी भी सम टारगेट से कम होता था तो हम बढ़ाने की कोशिश करते थे। सो वी विल इंक्रीज आई फ्रॉम हियर टू हियर, सो आई विल बी नाउ हियर। ठीक है, तो अगला वैल्यू क्या होगा, अब इन दोनों का सम क्या होगा, हमारा 4 और 12 है, तो इनका सम आएगा 16। 16 बड़ा है हमारे टारगेट से, मैं इसको स्टोर कर दूंगा। अभी डिफरेंस कितना है, एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना है टारगेट से एब्सोल्यूट डिफरेंस है 1। ठीक है, तो अभी प्रायोरिटी क्यू में ये इसके ऊपर आएगा क्योंकि ये इससे कम है ना, करेक्ट, 2 से कम है, तो 1 इधर आएगा, 4 और 12, ये टपल भी हमने स्टोर कर लिया। अब इसको मूव कैसे करेंगे दोनों पॉइंटर्स को, अभी मेरा करंट सम ज्यादा है टारगेट से, सो विल डिक्रीज दिस, विल जे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब ना वी विल अगेन डू द सेम स्टफ लाइक वी डूइंग बिफोर। अभी 4 प्लस आई मीन 4 और 10, ठीक है, मतलब माइनस नहीं है, 4 और 10। अभी 4 और 10 का सम क्या होगा, 14। 14 क्या है, छोटा है टारगेट से। ठीक है, और इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, 1। तो हमारा टपल क्या बनेगा, 1 एब्सोल्यूट डिफरेंस है, और वो दोनों नंबर क्या थे, 4 एंड 10। अब मेरे को बताओ ये कहाँ पे आएंगे, इनके ऊपर आएंगे, राइट, 1, 4 और 10, क्योंकि
ये पहला पहला भी सेम है, दूसरा भी सेम है, तीसरा डिफरेंस है ऊपर कौन आएगा, जो कम होगा, क्योंकि हमारा ये मिन हिप है, तो ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, आप अब इसको मूव, इन दोनों पॉइंटर्स को मूव कैसे करेंगे, इन दोनों में से जो टारगेट कम आया, करेक्ट, तो हम इसको इंक्रीज करेंगे। सो दिस विल बी नाउ हियर आई अगेन डू द सेम थिंग। अभी हमारे इन दोनों का सम क्या है, 16, 10 प्लस 6 16, 16 क्या है, बड़ा है हमारे टारगेट से। ठीक है, अब इसको स्टोर करेंगे। अब इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होगा, 1 1 है। ठीक है, और हमारा टपल बनेगा 6 और 10। अभी इनमें ये कहाँ पे इंसर्ट होगा, यहाँ पे इंसर्ट होगा ये, करेक्ट। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। ये अपने आप को अरेंज कर लेगा क्योंकि ये मिन हिप है, राइट। सो पहले वाली वैल्यू के अकॉर्डिंगली अरेंज होगा, अगर अगला वैल्यू बराबर होता है तो तीसरे वाले की वैल्यू के बराबर होगा, मीन अरेंज होगा। आई होप इट क्लियर टू यू। नाउ अभी 16 था, 16 क्या है, ज्यादा है हमारे टारगेट से, राइट, टारगेट से तो ज्यादा है, तो हम ज्यादा करेंगे तो कम करेंगे इसको, तो मेरा इतना जे को पीछे मूव करूंगा, तो जे आ जाएगा यहाँ पे। सो 6 प्लस 8 विच इज 14, 14 क्या है, कम है हमारे 15 से, एब्सोल्यूट डिफरेंस है 1 का। ठीक है, 1 का। पहला एलिमेंट क्या है, पहला एलिमेंट है 6 और दूसरा एलिमेंट क्या है 8, तो अब ये कहाँ आएगा, इनके बीच में आ जाएगा। सॉरी आई मीन यहाँ पे नहीं आएगा, ये आएगा इसके ऊपर, करेक्ट, ये 6 और 10 के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि कम है ना, तो ये ऊपर आ जाएगा। सो ठीक है, आई होप आपको और समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्यों है, क्योंकि पहला दो तो सेम है, ये देखोगे आप, पहला दो तो सेम है, डिपेंड क्या कर रहा है, तीसरे के ऊपर। ठीक है, अभी तीसरा क्या है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 8 है, मीनिंग है, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, नाउ एज यू कैन सी 168 यहाँ पे इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब जैसे ही इनका सम क्या था, कम था ना, तो मैं इसको इंक्रीज करूंगा, तो मैं जैसे इसको इंक्रीज करूंगा तो ये इसको क्रॉस कर जाएगा, मतलब इस बराबर हो जाएगा, बट वी वांट पेयर, वी डोंट वांट सिंगल वैल्यू। ठीक है, सो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, मतलब जब तक आई कम है जे से तब तक ही लूप चलेगा। अब पूरा लूप चल जाने के बाद, ठीक है, पूरा पूरा ट्राइवर्स कर लेने के बाद जितने भी पेयर पॉसिबल है वो सभी प्रायोरिटी क्यू के अंदर आ जाएंगे, और ये प्रायोरिटी क्यू हमेशा शॉर्टेड ऑर्डर में ही होगा, एज यू कैन सी दिस पार्ट। ठीक है, हमारा प्रायोरिटी क्यू पूरा ट्राइवर्स कर लेने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमारा काम क्या होगा कि एज यू कैन सी, हमें चाहिए था मिनिमम डिफरेंस, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट थी, पहला था कि क्लोजेस्ट होना चाहिए। ठीक है, क्लोजेस्ट टू द टारगेट, हमें ऐसे 4 वैल्यूज मिले हैं जो टारगेट के क्लोजेस्ट है और सबकी वैल्यू सेम है। ठीक है, सबकी वैल्यू भी सेम है और सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट भी है हमारे टारगेट के। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता था कि शॉर्टेड होने चाहिए। हमने यूज किया था हमने 2 पॉइंटर्स लगाने से पहले, जैसे मैंने आपको कहा था, हमने इसको अरेंज कर दिया था, शॉर्टेड कर दिया था, तो जो भी वैल्यूज होंगी वो ऑटोमेटिकली शॉर्टेड हो गई। तो हमेशा इसमें जो वैल्यूज होंगी, पेयर्स होंगे, वो हमेशा शॉर्टेड होंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या था कि जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस होना चाहिए, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब हम इसका टेक केयर करेंगे, लेट्स सी हाउ। अभी मैंने इसको मिनिमम तो हमेशा मेरा टॉप पे होगा। ठीक है, तो मैं प्रायोरिटी क्यू का पीक ले लूंगा, पीक डॉट फर्स्ट। ठीक है, इसको मैं स्टोर कर लूंगा वैल्यू किसी के अंदर। अब ये जब तक वैल्यू बराबर है मैं वाइल लूप लगा दूंगा। ठीक है, जब तक ये वैल्यू बराबर है आप ये दोनों वैल्यूज को उठाओ और इन दोनों के बीच का डिफरेंस चेक करो। ठीक है, और इसका मैक्सिमम निकालो। अभी इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 6। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 8 का। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 2 का। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 4 का। अभी इन सब में मैक्सिमम क्या है, 8। सो दिस विल बी आवर पेयर। हम 4 और 12 को रिटर्न कर देंगे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ओके, सो नाउ लेट्स सी द कोड। ठीक है, इसका कोड थोड़ा सा, लेट्स सी द कोड फॉर दिस पर्टिकुलर अप्रोच। से दिस इज द दिस इज द अप्रोच दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। हमें भी दिया जाएगा एरे और दिया जाएगा टारगेट। सबसे पहले मैं एरे को शॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, और 2 पॉइंटर्स हैं जो एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट को पॉइंट कर रहे होंगे, सो मैंने इसको 0 और लेंथ -1 में असाइन कर दिया। इसका मैंने प्रायोरिटी क्यू करा है डिक्लेयर। मैं आपको टपल दिखा देता हूँ, मैं जिस टपल की बात करता हूँ, हमने जावा के अंदर कोई ऐसा टपल नाम को कुछ फिक्स नहीं होता, हमें क्रिएट करना पड़ेगा क्लास, और मैंने इसको जेनरिक बनाया है। मैंने इंट इंट नहीं लिखा है, आप इंट इंट भी लिख सकते हो। ठीक है, तब भी चल जाएगा क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट इंट पे ही है, बट आई मेक इट जेनरिक। ठीक है, तो TUV लिया है यहाँ पे, ये डेटा, ये एज अ डेटा टाइप ट्रीट हो रहा है। ठीक है, सो डोंट बी कंफ्यूज। तो मैंने इनको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से वो कर दिया है, और मैंने इसको कंस्ट्रक्टर बनाया है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इसका मतलब सिंपल है कि जब कभी भी आपको इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आपको ये वैल्यूज पास करनी पड़ेंगी एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इटसेल्फ, तो ये वही किसी वैसे ही काम करेगा। इसके अंदर मैंने गेटर्स और सेटर्स बनाए, और वैल्यूज को प्रिंट करवाने के लिए ट्रू स्ट्रिंग बनाया। ठीक है, सो सी दिस टपल केयरफुली। कुछ भी नहीं है, बस 3 वेरिएबल्स है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और मैंने ये कंस्ट्रक्टर बनाया है ताकि मेरे को न्यू, जब टाइम ऑब्जेक्ट के डिक्लेरेशन के वक्त ही वैल्यूज पास कर दो, ये सिंपली उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर देगा। उसका गेटर सेटर्स है और टू स्ट्रिंग है, दैट्स इट। इसमें और कुछ भी खास नहीं है। इसको बंद करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले एरे आएगा, टारगेट आएगा, उसको मैं शॉर्ट कर दूंगा और 2 पॉइंटर्स को लेफ्ट और राइट में एक्सट्रीम पे लगा दूंगा। अभी प्रायोरिटी क्यू के अंदर क्या सीन है ना, कि इसके अंदर जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं उसके लिए ये सही चलता है। ठीक है, उसके लिए सही चलता है,
बट हमने तो यहाँ पे यूजर डिफाइंड बनाया, मतलब हमने खुद की क्लास बनाई है, खुद का डेटा टाइप बनाया है। तो उसको संभालने के लिए हमें देना पड़ेगा इसको कि किसके हिसाब से शॉर्ट करे, ठीक है ना। प्रायोरिटी क्यू में तो ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाता है अगर प्रिमिटिव डेटा टाइप है तो, बट हमने यहाँ पे टपल पास किया है, तो हमें मेंशन करना पड़ेगा कि आप फर्स्ट के हिसाब से अरेंज करो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टपल, यहाँ पे मेथड रेफरेंस लगा हुआ है, ठीक है, मेथड रेफरेंस का ही सिंबल है। तो गेट फर्स्ट करो और उसके हिसाब से अरेंज करो, दैट इज क्रिएटर डॉट कंपेयरिंग इंट, ठीक है, ये मेथड का नाम है, ठीक है भाई। तो इस तरफ से वो ऑटोमेटिकली शॉर्ट कर देगा हमारे फर्स्ट वाले वैल्यू के हिसाब से जो कि हमें चाहिए, ठीक है। उसका मैं एक वाइल लूप लगाता हूँ आई जब तक कम है जे से, जो हमारा वाइल लूप सिंपली चल रहा था। उसके बाद करूंगा क्या, जब कभी भी टारगेट की वैल्यू, इन दोनों का सम बड़ा होता है टारगेट से तो जे माइनस माइनस करो, कम होता है तो प्लस प्लस करो, ठीक है। और हर बार टपल के अंदर टार एब्सोल्यूट डिफरेंस, ठीक है, मैथ्स डॉट एब्सोल्यूट डिफरेंस और आई और जे को इंसर्ट करो, तो वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ों को अरेंज कर देगा, सिंपल। और इसके बाद हम ये इस जितना भी वैल्यूज होगा प्रायोरिटी क्यू के अंदर आ जाएगा इतने हिस्से से। अब हमारा काम ये रह जाएगा, वो मिनिमम जो मतलब पेयर है वो उठाना, और जो वो वाला पेयर उठाना जिनके बीच की दूरी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस। तो मैंने वो वाला हिस्सा यहाँ पे करके रखा है। तो सबसे पहले मैं आंसर बनाता हूँ जो मेरा आंसर कंटेन करेगा, और मैंने डिफ बनाया है डिफरेंस और टेम्परेरी, जो वो नंबर्स के बीच का जो दूरी है उसको कंपेयर करने के लिए। तो इनिशियली मैंने उसमें इंटू मिनिमम डाल के रखा है, ठीक है। और अगर वैल्यू इम्पिटी नहीं है, हाँ ये देखो, ऐसा हो सकता है कि आपका जो एरे है वो एक साइज का हो, आपको कंस्ट्रेंट याद हो तो उसमें ना एरे का साइज मिनिमम 1 हो सकता है, तो उस केस में तो कुछ भी नहीं होगा। तो इन दैट सिनेरियो हमारा इम्पिटी खाली, मैंने प्रायोरिटी क्यू खाली होगा। सो उसको हैंडल करने के लिए मैंने ये चीज़ लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पीक का फर्स्ट ले लेता हूँ, जैसा मैंने कहा था प्रायोरिटी क्यू में अरेंज हो जाएगा, तो मुझे आगे चेक करने की जरूरत नहीं कि मिनिमम टॉप पे होगा कि नहीं, प्रायोरिटी क्यू में हमेशा पहला एलिमेंट मिनिमम ही होगा। तो मैं सबसे पहले पीक ले लेता हूँ, फर्स्ट गेट फर्स्ट, और जो डिफरेंस है मैं उनका डिफरेंस ले लेता हूँ। अब मैं एक वाइल लूप चलाता हूँ, जब तक ये दोनों बराबर है तब तक आप ये लूप चलाओ। एज यू कैन सी ये वही कैलकुलेट कर रहा है कि कौन सा वाला दो दो पेयर वो कौन से हैं जिनके बीच की दूरी मैक्सिमम है। तो अगर मैक्सिमम है तो टेम्प में असाइन करो और फिर आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। ऐसा हो सकता है ना कि आपका जो एरे हो, आंसर हो, उसमें पेयर आई में लेट मी शो यू दिस। जब आप दूसरा नीचे लूप में आओगे तो आप मिनिमम मिनिमम तो आपने कलेक्ट करके रख लिया, ठीक है, मिनिमम आपने रख लिया। और मिनिमम अगर आप जैसे ही रखोगे तो आप 4 और 10 पहली बार रखोगे अपने आंसर एरे के अंदर, 4 और 10 आ जाएगा। फिर आप जैसे ही नीचे आओगे आपको पता चलेगा कि 4 और 12 इनकी तो डिफरेंस है वो उससे ज़्यादा है। यहाँ पे तो 6 था ना, 6 से तो ज़्यादा है ना 8, आई मीन 8 तो ज़्यादा है ना 6 से। तो उसको रिप्लेस नहीं, उसको हम जो भी पहले जितना भी पहले इंसर्ट कर रखा है उसको इरेज करेंगे और इसको उसमें इंसर्ट कर देंगे। तो 4 और 10 था, उसको हटा करके 4 और 12 इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो यहाँ पे वही हो रहा है, अगर डिफरेंस ज़्यादा है पुराने वाले टेम्प से तो टेम्प में पहले ये असाइन करो, जो भी अब तक आपने किया उसको क्लियर करो, और गेट फर्स्ट गेट सेकंड और थर्ड को ऐड कर दो आंसर के अंदर। और हटाने के लिए, पॉप करने के लिए हम पूल का इस्तेमाल करते हैं, सी प्लस प्लस में पॉप होता है, यहाँ पे पूल होता है। पूरा लूप चल जाने के बाद आपका आंसर में आ जाएगा वैल्यू, आप सिंपली उसे रिटर्न कर दो। आई होप आप भाई आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी, एक बार फिर से गो थ्रू कर लेना। हमने पहले शॉर्ट किया, प्रायोरिटी को डिक्लेयर किया, प्रायोरिटी को के अंदर सारे पेयर्स डाले, आई मीन सारे टपल्स डाले, और उसके बाद जितना भी स्टोर रखा है उसके बेसिस पे हमने मैक्सिमम डिफरेंस पेयर वाला को हमने पिक कर लिया। आई होप आपको ये वाला पर्टिकुलर सोल्यूशन समझ में आया होगा। आई नो आपको ये वाला पर्टिकुलर अप्रोच बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, ठीक है, हमने बहुत ज़्यादा इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर ही दिया है, हमने टपल उपल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, बट वी कैन इवन सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम अगेन विद ट्रू पॉइंटर्स बट मच सिंपलर मैनर। लेट मी शो यू हाउ। हमें जो भी एरे मिलेगा सबसे पहले हम उसे शॉर्ट कर देंगे 2 पॉइंटर्स लगाने से पहले। मैं एक पॉइंटर को यहाँ पे रखूंगा आई और दूसरा पॉइंटर रखूंगा यहाँ पे जे। टारगेट हमारा रहेगा 15, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, दोनों पॉइंटर्स हैं, इन दोनों ही पॉइंटर्स का हम सम निकालेंगे। एलिमेंट से 1 और 12, इनका सम क्या आएगा 13। 13 क्या है, टारगेट से कम है। मैं एक बनाऊंगा मिनिमम वैल्यू, ठीक है, इसको मिनिमम वैल्यू कर देते हैं, जो कि होगा हमारा इन जो डिफरेंस कंटेन करेगा, ठीक है, मिनिमम डिफरेंस सो फार, मिनिमम डिफरेंस, इसको मैं असाइन कर दूंगा इंट मैक्स से, इंट मैक्स से, ठीक है। अभी इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 13 और 15 का 2। 2 जो है कम है हमारा अभी तक के मेन डिफरेंस से, ठीक है, मेन डिफरेंस है। तो मैं अभी कम है तो मैं मिनिमम मिन डिफरेंस में से मेन डिफरेंस में असाइन कर दूंगा 2 को, ठीक है। बट मेन डिफरेंस में मतलब 2 आ गया। अभी 13 है तो 13 होता था मतलब टारगेट से कम है, तो हम इंक्रीज करेंगे, करेक्ट, तो हम इसको इंक्रीज करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे। तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा 4 और 12। इन दोनों का सम क्या है 16। एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या है टारगेट से 1। 1 कम है मिन डिफरेंस से, मिन डिफरेंस हमारा क्या है 2, 1 लेस देन 2,
तो मेन डिफरेंस में हमारा क्या आ जाएगा 1, करेक्ट, क्योंकि उससे कम मिल गया ना, हमें हमें और क्लोजेस्ट वैल्यू मिल गई, तो 4 और 12 मिल गया ना। अच्छा हाँ, इसको मैं जैसे ही मुझे मिला वैल्यू कम, तो मैं इसको पहले स्टोर करूंगा, 1 और 12 को स्टोर कर दूंगा आंसर में, ये वाला पॉइंट छूट गया था मुझसे। सो 1 और 12 को मैं स्टोर कर दूंगा, जैसे ही मुझे कम मिलेगा तो मैं इसको स्टोर कर दूंगा और आगे मूव करूंगा। 4 और 12 उससे भी कम मिला, तो मैं 4 और 12 को दोबारा स्टोर कर दूंगा, और वो जो भी पुराना था उसको मैं हटा दूंगा, तो इसको मैं इरेज कर दूंगा, और अभी हमारा न्यू आंसर हो जाएगा 4 और 12। ये हमने स्टोर कर लिया। अभी आगे मूव करेंगे, वैल्यू क्या थी, ज़्यादा थी, तो ज़्यादा थी तो कम करना पड़ेगा, तो जे आ जाएगा यहाँ पे, जे आ जाएगा यहाँ पे। हमारा करंट वैल्यू क्या हो गया 4 और 10, 4 और 10 क्या है 14, 14 एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना होगा इन दोनों में 1, 1 कम है क्या मिन डिफरेंस से, नहीं, ये तो बराबर है, कुछ नहीं करेंगे, आगे मूव करो। 14 है, कम है, इसको आगे मूव करो, ये आ जाएगा यहाँ पे 6 10, ठीक है, 6 और 10 16, 16 और 15 का एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना है 1, 1 क्या कम है मिन डिफरेंस से, नहीं, ये तो बराबर है, आगे मूव करो। वैल्यू ज़्यादा थी, कम करना होगा, इधर करो जे, यहाँ पे आई 6 प्लस 8, 6 प्लस 8 करेंगे तो कितना होगा 14, 14 एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना है 15 से 1, ठीक है, 1 क्या छोटा है हमारे मिन डिफरेंस से, नहीं, ये तो बराबर है, तो कुछ भी मत करो। तो जो भी तक अब तक हमारा जितना भी स्टोर करके रखा हुआ है आंसर में, उसको सिंपली रिटर्न कर दो, वेरी सिंपल। हमने टपल वाले अप्रोच में देखा था कि इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन, मतलब थोड़ा टिपिकल तो था, बट यूजिंग सिंपल 2 पॉइंटर्स हमको बहुत इसको आसानी से सॉल्व कर देते हैं। आई होप आपको ये वाला भी अप्रोच समझ में आया होगा। नाउ लेट मूव टू द डायरेक्टली टू द कोड पार्ट। से दिस क्लोजेस्ट पेयर टू, ये दूसरा वाला अप्रोच है। तो इसमें सिंपली वही आ रहा है, ए आ रहा है, एरे आ रहा है, टारगेट आ रहा है। सबसे पहले हम उसे शॉर्ट कर देते हैं, सबसे उसके बाद मैं आंसर डिक्लेयर करता हूँ, और फिर मैं एक मिनिमम डिफरेंस को मैं इंट मैक्स से असाइन कर देता हूँ। वही 2 पॉइंटर्स हैं जो एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट्स को पॉइंट कर रहे हैं, जब तक आई कम है जे से वाई लूप लगा हुआ है। अब हम करेंगे कि करंट डिफरेंस निकालेंगे। करंट डिफरेंस आएगा कैसे, एब्सोल्यूट डिफरेंस से, मतलब एब्सोल्यूट डिफरेंस टारगेट माइनस ए ऑफ आई प्लस ए ऑफ जे, ठीक है। अगर करंट और डिफरेंस कम है मेरे अभी तक के मिनिमम डिफरेंस है, तो उसको असाइन करो, ठीक है, और मेरे जो भी है जो भी आई और जे है जिसको ये पॉइंट कर रहे हैं वैल्यूज, उसको मेरे एरे लिस्ट के अंदर आंसर के अंदर ऐड कर दो, ठीक है। और एट एनी मोमेंट, ठीक है, दोनों देख रहे हो ना, इफ लगा हुआ है, मतलब अगर कभी भी टारगेट के बराबर हो जाता है तो मुझे आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, मतलब समझ रहे हो, इनका बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस 0 हो गया, तो डायरेक्टली आप उसे रिटर्न कर दो, ठीक है। और अगर वैल्यू कम है तो आई प्लस प्लस करो, ज़्यादा है तो जे प्लस प्लस करो, सिंपल 2 पॉइंटर, टिपिकल 2 पॉइंटर जो हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, तो आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए। और अगर वैल्यू बराबर हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में तो भाई वही आंसर है, ठीक है, उस 0 से मिनिमम डिफरेंस थोड़ी ना, ठीक है, मिनिमम डिफरेंस तो 0 ही हो सकता है एटलीस्ट, ठीक है। सो आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा होगा, और आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आ रहा होगा। तो आपको दोनों ही अप्रोचेस समझ में आए होंगे कि ये दोनों काम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। आपको कहीं भी डाउट हो, यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी इन कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली गोइंग टू रिप्लाई योर कमेंट्स एज सून एज पॉसिबल। नाउ लेट्स रन दिस कोड। मैंने इसको टी टेस्ट केसेस के लिए लिखा है, सो नाउ लेट्स रन फॉर 2 टेस्ट केसेस। और हमने वही वाला एग्जांपल लेके चलते हैं जो हमने जिसके साथ अभी एक्सप्लेन किया, 1 4 6 8 10 12, और हमारा टारगेट है 15। सो एज यू कैन सी दोनों ही अप्रोचेस से हमारे सेम आंसर आए हैं। ओके, सो नाउ लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, 7 जो हमारा नाउ एज यू कैन सी दोनों में ही बराबर बराबर आए हैं, जो कि आना ही था ऑफ कोर्स, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया हो, कोई भी डाउट हो, यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी इन कमेंट्स, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग।